हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। और हमने लास्ट वाले टॉपिक में जो विगत परीक्षाओं में यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुके थे उनको हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, संघीय कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे स्टेट पीसीएस यूपीएससी में, वो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट है, तो पार्ट नंबर 5 है। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। यानी कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता एक दिन आपकी गुलाम जरूर हो जाएगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को आर कहा गया है, कारण आर कहा गया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण आर जो है यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यानी हमारा क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे भी कथन और कारण दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें क्या है, ए सही है और आर गलत है। यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियों की सीमा होती है तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल व कानून मंत्री कौन था। यानी जो प्रथम यानी भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री जो कौन थे, वो थे हमारे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल से सुमेलित कीजिए। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल से सुमेलित करना है। तो यह है देवगौड़ा का जो कार्यकाल था, HC देवगौड़ा का कार्यकाल था, वो 1900 यानी ये जो यानी जो 1990 से और 2004 तक जिनका कार्यकाल था वो थे हमारे, यानी 1990 से 2004 तक जिनका कार्यकाल था वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1999 से 2004 तक थे। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। और जो है नेक्स्ट है 1989 से 1999 तक जो थे वो थे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये इसका हो गया ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारे 1990 से 1991, तो इसमें थे हमारे चंद्रशेखर, यानी इसका हो गया हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट है 1996 से 1997, तो ये हमारे हो गए देवगौड़ा, तो इनका है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका हो गया हमारा यानी 1997, ये 1997 से 1998, तो ये हो गया हमारे इंद्र कुमार गुजराल, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा इसका मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है, 35214। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना त्यागपत्र देने के पश्चात भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये कहा था ज्ञानी जेल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का यानी ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे। भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत के जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यानी संघ संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, तो ये हमारा सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन सही है हमारा फर्स्ट, केवल एक सही है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कौन करता है? तो ये करता है हमारा राष्ट्रपति करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को जो आहूत करता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, तो वो हमारा राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये राष्ट्रपति है, इसमें जो कटा हुआ है तो इसमें हमारा होगा राष्ट्रपति। यानी निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो यह हमारा निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसमें जो सत्य नहीं है उसको बताना है। तो यानी मंदिरों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। तो ऑप्शन ए और 3 यानी 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो यह हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में सृजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। एक और दो दोनों इसके सही हैं। धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह हमारा 1977 में अस्तित्व में आया था, यानी पीएमओ जो है प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 और 3। नेक्स्ट है हमारा, यानी मैच द फॉलोइंग अनुच्छेद और इसमें इसका क्या क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 61 में जो प्रावधान है हमारा है इसमें, यानी उपराष्ट्रपति पर यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 67 का, तो 67 का उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं अनुच्छेद 67 का के अंतर्गत। 1900 यानी अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 से स्पीकर को हटा सकते हैं, और अनुच्छेद 90 से राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, यानी राज्यसभा के उपसभापति को हटा सकते हैं अनुच्छेद 90 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हमारा, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अहर होगा, तो ये हमारा करेक्ट है। यानी भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में जो कथन सही है उसको हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर होगा। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो था वो हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी इसका चैप्टर का नाम था संघीय कार्यपालिका। तो इसको हमने आज इसमें पूरा डिस्कस कर लिया है, यानी जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी विगत परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं अभी तक स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा
चैप्टर नंबर 6 जिसमें रहेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे संघीय विधायिका यानी पार्लियामेंट, संघीय विधायिका यानी संसद, द यूनियन लेजिस्लेटर यानी द यूनियन लेजिस्लेटर। तो आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आने वाले हर एक लेक्चर का आपको समय अनुसार नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।